हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट वर्सेस टेट मामले में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुनवाई जो है आज सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी। और ये सुनवाई जो है वो लगातार 3 दिनों से हो रही है, यानी कि पिछले 2 दिनों से भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सीटेट वर्सेस टेट मामले को लेकर के सुनवाई हो रही थी। कल भी हुई, परसों भी हुई और आज ये सुनवाई जो है दोस्तों पूरी हो चुकी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जो है आज पूरा सुन लिया गया है। यानी दोनों तरफ से फाइनल हियरिंग जो है वो पूरी हो चुकी है। 3 दिन की सुनवाई में क्या क्या पॉइंट रखे गए, सीटेट के एडवोकेट ने क्या कहा, टेट के एडवोकेट ने क्या किया, इन प्रत्येक मुद्दों पे है दोस्तों हम बात करेंगे कौन कौन से पॉइंट रखे गए। और लास्ट में जजेस ने जो है वो क्या क्वेश्चन किया, इसके ऊपर ही बात करेंगे। तो सीटेट जो है वो वैलिड होगा या इनवैलिड होगा, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे कि TRE-1 और TRE-2 तथा TRE-3 में सीटेट का क्या होगा, इस पर भी हम दोस्तों जो है वो बात करेंगे। तो आज की सुनवाई जो थी वो जेटेट वर्सेस सीटेट थी। झारखंड टेट को लेकर के जो है दोस्तों ये सुनवाई हो रही थी। तो सुनवाई पूरी हो चुकी है और जो डिसीजन है दोस्तों उस डिसीजन को रिजर्व रखा गया है। यानी आज डिसीजन नहीं दिया गया है, लेकिन डिसीजन को जो है वो रिजर्व रखा गया है। और ये जो सुनवाई थी दोस्तों वो जस्टिस JK महेश्वरी और राजेश जिंदल के बेंच में जो है इसकी सुनवाई होनी थी। सबसे पहले जान लें कि ये मामला क्या है। तो ये जो मामला है दोस्तों वो परिमल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का जो ये मैटर है जो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। आप सभी को बता दूं कि झारखंड में 2016 में जो है सबसे लास्ट बार में जो है वो टेट कराया गया है और उसके बाद से जो है वो टेट वहाँ पे नहीं हुआ है और झारखंड में वैकेंसी निकालनी है। तो बात वहाँ पे ये हुई है कि वहाँ जो सीटेट को वहाँ पे मान्य जो है वो किया जाए या नहीं किया जाए, इसी को लेकर के जो है वो मुद्दा है। तो झारखंड हाई कोर्ट ने वहाँ पे कहा है, जब वहाँ पे झारखंड हाई कोर्ट में गए लोग वहाँ के गए तो वहाँ पे झारखंड की हाई कोर्ट ने जो है वो कहा कि सीटेट को वहाँ पे मान्य किया जा सकता है और जो टीचर भर्ती होगी वहाँ पे सीटेट के लोग जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। इस पे जो झारखंड के छात्र हैं उनको लगा कि ये उनके साथ जो है वो अन्याय है, क्योंकि जितनी भी सीटों पे जो है वैकेंसी निकलेगी, जेटेट हुआ नहीं है तो जो सीटेट को मान्यता मिलेगी तो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो झारखंड के सारी सीटों पे जो है अपना कब्जा कर लेंगे, उनका नौकरी हो जाएगा। तो फिर झारखंड के जो है स्टूडेंट्स वो कहाँ जाएंगे। इसको लेकर के जो झारखंड के स्टूडेंट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए कि नहीं, सीटेट को यहाँ पे मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, यहाँ पे जेटेट होना चाहिए और जेटेट के जो छात्र होंगे वही जो है वो झारखंड में नौकरी पाए। इस मुद्दे को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट गए। तो सुप्रीम कोर्ट में लगातार 3 दिन से जो है वो दोस्तों सुनवाई चल रही है। पहले दिन की जो सुनवाई जो हुई तो उसमें टेट के जो एडवोकेट थे उन्होंने अमेंडमेंट को लेकर के जो है वो क्वेश्चन किया और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जब रिक्वायरमेंट प्रोसेस शुरू हुआ तो शुरू होने के बाद बीच में जो है वो चेंज क्यों किया गया। बहुत बड़ा मैटर जो है उन्होंने वहां पे उठाया कि प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद बीच में जो है वो चेंजिंग नहीं किया जा सकता। जैसे आपने देखा TRE-2 में बिहार के अंदर भी जो है वो भाषा को लेकर के जो है बीचों बीच जो है वो चेंजेस किया गया था और इसको लेकर के पटना हाईकोर्ट में भी जो है वो केस चल रहा है भाषा अहर्ता को लेकर के। हालांकि उस पर हम बात अभी नहीं करेंगे, अभी हम झारखंड की बात कर रहे हैं। तो वहां पे जो है टेट के एडवोकेट ने कहा कि पहले आप बोलते हैं कि सिर्फ जेटेट को ही जो है यहाँ पे लिया जाएगा, झारखंड की जो भर्ती होगी शिक्षक भर्ती वहां पे सिर्फ जेटेट को लिया जाएगा, लेकिन बाद में हाईकोर्ट के फैसले के बाद जो है आप सीटेट को वैलिड कर देते हैं और सीटेट को जो है वहां पे शामिल करने की बात हो रही है। तो यह कहां तक जायज है, ये सीटेट का जो टेट के एडवोकेट थे उन्होंने कहा। हालांकि जो सीटेट के एडवोकेट थे उन्होंने इस केस को ये जो प्रश्न था उसको काउंटर किया और उन्होंने कहा कि नहीं, झारखंड में ऐसा पहले भी हो चुका है, बीचों बीच पहले भी चेंजेस हुए, चाहे वो एज को लेकर के हो या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बीचों बीच चेंज हुआ है, इसलिए इस बार भी चेंज हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात जो है वो नहीं है। तो ये पहले दिन की बात थी। दूसरा दिन जब हुआ तो टेट के एडवोकेट ने वहां पे भाषा को लेकर के मुद्दा उठाया कि भाषा जो है वो झारखंड स्टेट का अगर टेट होता है तो वहां का जो है भाषा को लेकर के जो है वो वहां के स्टेट का अलग भाषा होता है, इसको वो समझते, लेकिन सीटेट का भाषा जो है वो अलग हो जाता है, ये मुद्दा उठा। हालांकि सीटेट के जो एडवोकेट थे उन्होंने भी इसको काटा और कहा कि लास्ट जेटेट जो है 2016 में हुआ था और वहां पे जो भाषा रखा गया था उसमें वो भाषा अभी भी नहीं है, यानी उसमें चेंजिंग हुए हैं। हालांकि ये मुद्दा जो है दूसरे दिन क्लियर नहीं हो पाया। तीसरे दिन यानी कि आज की सुनवाई की अगर बात करें तो यहाँ पे सीटेट के जो एडवोकेट थे उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अगर इस बार सरकार जो है, कहा गया कि अगर सरकार जो है वो जेटेट नहीं करवाती है तो सीटेट को मौका दिया जा सकता है। ठीक है, अगर सरकार जिस स्टेट में भर्ती होती है वहां की स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो वहां की टेट नहीं कराती है तो वहां पे सीटेट को मान्यता दिया जा सकता है, ऐसा NCT के गाइडलाइन में है और सीटेट के भी गाइडलाइन में है कि अगर सीटेट किसी स्टेट में, अगर वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट चाहे कि वहाँ पे सीटेट को मौका दिया जाए तो वो दे सकती है, इसमें बड़ी बात नहीं है, ये सीटेट के नोटिफिकेशन में है, आप इसको जाकर के देख सकते हैं।
तो जब से ये कहा गया है कि जेटेट नहीं है, तब से जो है तो इसको लेकर के तो जब ये बात जो है सीटेट के एडवोकेट ने कहा, तो जजेस ने इस पे क्वेश्चन किया और कहा कि देखिए ऐसा कहा गया है लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है, कब होगा, तो जब जेटेट नहीं होगा या फिर स्टेट का जो है टेट नहीं होगा तब रखा गया है सीटेट को। यानी सीटेट जो है वो कंपल्सरी जो है वो नहीं हुआ, सीटेट जो है वो विकल्प हुआ। तो ये जो है एक प्रश्न है जो है सीटेट के खिलाफ जो है जा सकता है। हालांकि सीटेट के जो एडवोकेट, बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स हमें कॉल और मैसेज कर रहे हैं कि सर TRE 1 TRE 2 में जो सीटेट के लोग शामिल हुए क्या उनको तो बाहर नहीं गया? नहीं, वो इनवैलिड नहीं होंगे। ये तभी होंगे जब सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के कोई बड़ा फैसला सुना। हालांकि ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट में जब कोई मुद्दा चल जाता है तो वो किसी स्टेट का नहीं होता, वो पूरे देश पे लागू होता है। तो ये जो मुद्दा है, अगर सुप्रीम कोर्ट जो है सीधे तौर पे ये कहे कि नहीं, सारे स्टेट जो है वो अपना स्पेशल टेट कराए, जैसा कि होता है बिहार में बीटेट, बिहार सरकार जो है बीटेट कराती है, यूपी में यूपी टेट होता है, झारखंड हर स्टेट का, राजस्थान का वहाँ पे टेट होता है, हिमाचल प्रदेश का अपना। तो उस तरह से अगर हर स्टेट अपना टेट कराए और वही उसी को रखे तो जाकर के सीटेट के लिए जो है दिक्कत हो सकता है, इनवैलिड हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है क्योंकि रिजर्व जो है फैसला रखा गया है। अब फैसला कब आता है, अगले महीने आता है, अगले हफ्ते आता है, इस पे देखा जाएगा। जब फैसला आएगा तो देखा जाएगा कि जजेस जो है इसको लेकर के क्या फैसला देते हैं। लेकिन फिलहाल जो है सीटेट के जो भी कैंडिडेट हैं, अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उनको कहीं से जो है दिक्कत होता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि जो है अगर सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो क्या फैसला देती है, फैसला सुरक्षित रखा गया है। जब भी फैसला आएगा हम उसके बारे में आप सभी को अपडेट करेंगे। तो जितने भी साथी हैं हमारे साथ हमारा सहयोग करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आपके हित में हर एक क्वेश्चन जो है हम उठाते रहेंगे। और बिहार में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग जो है हमारी लगातार जारी रहेगी। धन्यवाद।